नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना। और घनमूल निकालने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक है कोई, तो उसके घन का इकाई अंक क्या होगा। जैसे संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घन का इकाई अंक भी 0 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घन का इकाई अंक भी 1 होगा। इसी प्रकार यदि 2 है तो 8, 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा और 9 है तो 9 होगा। अब ये देखेंगे कि इनको हम आसानी से याद कैसे कर लेते हैं, क्योंकि याद करने का भी एक आसान तरीका है कि 0 और 1 को देखें, 4, 5, 6 और 9, इनमें जो संख्या के इकाई अंक होंगे वही इनके घनों के भी इकाई अंक होंगे। अब 2 में आ जाइए, अगर 2 का 8 होता है तो 8 का 2 होता है। जैसे किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उस संख्या के घन का इकाई अंक 8 होगा। इसी प्रकार यदि संख्या का इकाई अंक 8 है तो फिर उसके घन का इकाई अंक 2 होगा। अब आ जाइए 3 में, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन का इकाई अंक 7 होगा, और यदि संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घन का इकाई अंक 3 होगा। अब देखते हैं कि हम कैसे घनमूल निकालेंगे। अब घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि संख्या के 3 अंकों को मैच करते हैं कि कौन सा अंक संख्या के घन में आ रहा है। 3 अंकों को देखते हैं, 3 अंकों को काटते हैं। जैसे इस संख्या में हमने 3 अंक देखे, 3 अंकों में से ये अंक जो है इकाई अंक क्या है, 1 है। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो उसके घन का भी इकाई अंक होता है, और ये संख्या घन है तो इस घन संख्या का इकाई अंक 1 है, अतः इस संख्या का भी इकाई अंक 1 रहा होगा। तो हम तीनों अंकों को काट देते हैं, क्योंकि घन का मामला है तो 3 अंक काटते हैं, क्योंकि हमें 3 बार ही गुणा करने की विधि बताई गई है। अब बचा 1 में हमने देखा कि 1 तो 1 ही का घन होता है, तो हमने 1 रख लिया, मतलब 1 का अगर घनमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार हमारा घनमूल आ गया 13। अब देखते हैं, अगर कोई भी लास्ट की संख्या जो शेष बचती है अगर वो पूर्ण घन नहीं है तो हम ये देख लेते हैं कि किन 2 संख्याओं के घनों के बीच में है। जैसे पहले हमने इसका इकाई अंक देखा, इसमें 8 है और इसके 3 अंकों का चयन कर लिया। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 होता है, किसी घन संख्या का इकाई अंक 8 होता है, तो उस संख्या का मूल संख्या का इकाई अंक 2 होगा, हमने 2 रख लिया और 3 अंकों को हमने कैंसिल कर दिया। अब शेष 1 बचा। 1 जब बचता है तो 1 जो है 1 का घनमूल 1 ही होता है, हमने 1 रख लिया। इस तरह हमारा घनमूल कितना आ गया, 12। अब इस संख्या में देखते हैं, इस संख्या के 3 अंक लेते हैं और इकाई अंक देखते हैं, घन संख्या है और इसका इकाई अंक 2 है। अगर घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उस संख्या का इकाई अंक 8 रहा होगा, उस मूल संख्या का इकाई अंक 8 रहा होगा। अब हम इन तीनों अंकों को काट देते हैं। काटने के बाद देखते हैं हमारे पास 21 बच रहा है। 21 क्या है, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो ये 21 जो संख्या है 2 और 3 के घनों के बीच में है, तो हम कम वाली संख्या रख लेते हैं। कम वाली संख्या रखने से हमारा आंसर आता है 28। इसी प्रकार आते हैं अगली संख्या पे और देखते हैं कि हमें घनमूल निकालना है 24,389। 24,389 में 3 अंकों का चयन करते हैं और इसमें देखते हैं कि अगर संख्या का इकाई अंक 9 है, अगर धन संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसकी मूल संख्या का इकाई अंक भी 9 होगा। और हमने 3 अंकों को काट दिया। काटने के बाद हमारे पास 24 बचा। अब 24 में देखते हैं कि 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, तो ये भी संख्या 2 और
50,653। 50,653 में से प्रथम 3 अंक ले लेते हैं और इनका इकाई अंक देखते हैं कि 3 है। इकाई अंक 3 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 होता है, धन संख्या का इकाई अंक 3 है, तो उस मूल संख्या का इकाई अंक 7 रहा होगा। अब हम 7 रख लेते हैं और 3 अंकों को काट देते हैं। अब हमारे पास शेष बचा 50। 50 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है और 4 का 64 होता है। तो हम देखते हैं ये 3 और 4 के घनों के बीच में है, तो हम कम वाली संख्या रख लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर आ गया 27। सॉरी 37। हमारा आंसर आ गया 37। अब 37 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास संख्या है 3,14,432। 3,14,432 में ये प्रथम 3 अंक लेते हैं और इनमें इकाई का, इस धन संख्या का इकाई अंक 2 है। अगर किसी धन संख्या का इकाई अंक 2 होता है तो उस संख्या का इकाई अंक 8 रहा होगा। उस मूल संख्या का जो इकाई अंक है वो 8 रहा होगा। इस तरह हम 3 अंक काट देते हैं। अब बचा मेरे पास 314। 314 में हम देखते हैं कि 6 का घन 216 होता है और 7 का घन 343 होता है। तो ये संख्या जो 314 है ये 6 और 7 के घनों के बीच में है। तो हम कम वाली ले लेते हैं और यहाँ पे 6 लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा घनमूल आता है 68। धन्यवाद।